तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ कि घर होगे, सुरक्षित होगे, मज़े में होगे, खाते पीते रहो। देखो, आज हम चालू करेंगे पार्टनरशिप को, ठीक है। और पार्टनरशिप को हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। तुम लोग को आ जाता है, पता है, तुम रट्टाफिकेशन करते हो, रगड़ करके प्रैक्टिस करते हो, टीचर्स डे नाइट क्लास अरेंज करते तुम्हारे लिए, तब जाकर के तुम्हें मतलब हाँ पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हम कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़े ना तो चीज़ें बहुत आसान है, अकाउंट्स बहुत आसान है। अगर सच में करके देखोगे तो हम अकाउंट्स को यहाँ पर एक नए अंदाज में शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है कि एक लड़का रहता है, एक गांव में एक लड़का रहता है, राहुल। वो कपड़ों का बिजनेस करना चाहता है और कपड़ों के बिजनेस करने के लिए उसके पास जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो वो उस बिजनेस के अंदर निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास बहुत कम है। मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो वो सोचता है यार हमें बिजनेस करना है, कपड़ों का बिजनेस मेरा बहुत मन है, व्यापार करना है मुझे, ठीक है, और मेरे पास पैसे कम हैं, अब बिजनेस के बारे में और बहुत सारी जानकारी जुटानी है। तो वो अपने एक टीचर के पास चला जाता है। वो सोचता है कि यार कॉमर्स के टीचर हैं और कॉमर्स के टीचर ही सही जानकारी देंगे बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो वो अपने एक टीचर के पास जाता है, श्रीधर पांडे, पांडे सर। तो देखो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि वो उनके पास जाता है, बोलता है सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए मेरे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो बहुत कम है। तो सर उसके सजेस्ट करते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे पास अमाउंट कम है तो क्या हो गया, तुम अपने सपनों को थोड़ी ना छोड़ सकते हो। अमाउंट कम है ना, अमाउंट अगर तुम्हें और ज़्यादा उसके अंदर चाहिए तो एक काम करो, तुम पार्टनरशिप बिजनेस कर लो। बोलता है पार्टनरशिप सर सही रहेगा क्या, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पार्टनरशिप तो खराब होता है। तो पांडे सर बताते हैं नहीं, किसने कहा पार्टनरशिप खराब होती है। अगर पार्टनर लॉयल है, पार्टनर फेथफुल है, तो आप अल्टीमेटली बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, ब्रॉड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। और सिंपली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पार्टनरशिप, लॉयल और फेथ के साथ साथ बहुत सारे पार्टनरशिप के बारे में कानून भी बने हैं। तुम्हें पता है इस चीज़ का। बोले पार्टनरशिप के बारे में कानून कैसा, मतलब कि पार्टनर्स अगर धोखा देंगे आपको तो इसके ऊपर बहुत सारे नियम हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 तैयार किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 राहुल को समझ नहीं आता है ये क्या चीज़ है पार्टनरशिप एक्ट 1932। बोलते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस को जब अलाउ किया गया कि हाँ बिजनेस पार्टनरशिप किया जा सकता है, तो सन 1932 में इसके लिए बहुत सारे कानून का गठन किया गया। और उसी को, पूरे कानून के गठन को ही, मतलब जो एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन है वो, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप के लिखे गए हैं, उस पूरी पुस्तक, उस पूरी बुक को पार्टनरशिप एक्ट कहा जाता है। वो 1932 में रिटर्न किया गया। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसलिए बोलता है। अच्छा, ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब 1932 में पार्टनरशिप से संबंधित जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए गए उन सभी का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक पूरा बंडल है पार्टनरशिप एक्ट 1932। एग्जैक्ट, एकदम सही, ठीक है। और फिर बोलते हैं अच्छा सर ये पार्टनरशिप होता क्या चीज़ है। तो सेक्शन 4, भाई श्रीधर पांडे बताते हैं कि सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन देता है। वो डेफिनेशन क्या है तो चलो यहां पर हम देख लेते हैं। तो गुरुजी राहुल को पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता रहे हैं, जो कि सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखा है। क्या बतलाते हैं तुम लोग भी पढ़ लो। देखो, बोलते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो गुरुजी बोलते हैं पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिन्होंने आपस में ये डिसाइड किया है कि वो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे क्या करेंगे, साझा करेंगे, मतलब शेयर करेंगे। बिल्कुल सही, प्रॉफिट्स लिखा हुआ है सिर्फ, नहीं, प्रॉफिट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, में भी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब गेन और नेगेटिव मतलब लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। तो वही बोलते हैं कि पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा हम आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे। गुरुजी कुछ लोगों के बीच में, मतलब देखो पार्टनरशिप, गुरुजी बोलते हैं पार्टनरशिप बेटा तुम अकेले तो कर नहीं सकते हो,
भाई पार्टनर कहने के लिए तुम्हारे साथ एक व्यक्ति तो और होना चाहिए, तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए गुरुजी? राहुल जब बोलता है मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो गुरुजी एक बात बोलते हैं मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं। ये बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन की गई है, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, ये बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन नहीं है। तो गुरुजी फिर कहाँ मेंशन है, बाद बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी तुम समझो सिर्फ पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। तो पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे हम आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलो ठीक है गुरुजी, प्रॉफिट और लॉस अगर हम बराबर बराबर बांटना चाहें और हम 3 लोग हैं तो कैसे बांटेंगे? तो गुरुजी उन्हें एक आइडिया देते हैं। पता क्या देते हैं? जैसे तुम 3 लोग हो, मान लेता हूं ए, बी और सी। तुम 3 लोग हो, तीनों ने डिसाइड किया है कि हम इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। इक्वल जब भी बात आएगी, जितने पार्टनर रहेंगे उतने आपको 1:1:1 डिसाइड कर लेना। 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, मतलब एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, सबको बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो गुरुजी अच्छा मान लेता हूं मेरे फर्म को 1.5 लाख का प्रॉफिट आ गया, अब इसे बांटो। आप हमें बांटना सिखाओ कि अगर मान लेता हूं हम 3 लोग हैं, 3 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप करा और 1.5 लाख मेरे फर्म को प्रॉफिट आ गया, तो बताओ कैसे बांटेंगे? तो गुरुजी बोलते जितना प्रपोर्शन है, जैसे यहां पर 1:1:1 जो रेशियो दे रखा है, इनका सम अप कर लो, इनको जोड़ लो। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, और जो समड अप आया है 3, इससे क्या कर दो, ये जो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, इसको डिवाइड कर दो। तो 3 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50,000, 50,000। और इस रिजल्ट से इन सभी प्रपोर्शंस को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 50,000 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 50,000। फिर इसका भी कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 1 50,000। और इसका भी कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 1 50,000। बोले गुरुजी इतना सिंपल है? हाँ। बोले ऐसे ही प्रॉफिट को बांटा जाता है, जो भी प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर राहुल कहता है अच्छा गुरुजी एक चीज और सिखाओ। बोला कैसे? अगर मान लेता हूं ये 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग इस बार इक्वल नहीं है। इस बार इनका प्रॉफिट शेयरिंग कैसा है? 3:1:1। और अब मुझे 1.5 लाख रुपए बांटने हैं, अब आप बांट के दिखाओ। तो गुरुजी बोलते सिंपल है, मैंने क्या कहा, प्रपोर्शन को आप क्या कर लो, समड अप कर लो। 3 और 1 4, 4 1 5, टोटल कितना हो 5। जो आपका टोटल आया इससे क्या कर दो, प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। 5 3 जा 15, कितना आ गया? 30,000। और ये जो रिजल्ट आया है इससे क्या कर दो, इन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर लो। 30,000 इंटू 5, सॉरी 30,000 इंटू 3 कितना हो गया? 90,000, 90,000। और 30,000 इंटू 1 30,000, और 30,000 इंटू 1 30,000। ये लो बट गया। बोले गुरुजी तो बहुत सिंपल है। बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता है प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अच्छा गुरुजी अब आप मुझे एक सवाल दो। तो गुरुजी ने कहा चलो मान लो 2 पार्टनर हैं ए और बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग है 7:2, और फर्म को जो प्रॉफिट आता हुआ आता है 21 लाख का, 21 लाख का प्रॉफिट आता है, बांटो इसे। तो राहुल कहता है गुरुजी सिंपल है। सिंपल कैसे है? 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 9 से मैं क्या कर दूंगा, 21 लाख को डिवाइड कर दूंगा। गुरुजी चालाक थे, डिवीजन ऐसा दिया है कि किसमें आंसर आएगा, पॉइंट्स में, ठीक है। अब ये जब डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 लाख। अब फिर 3 से अगर इसको आप काट दोगे तो कुछ पॉइंट में चला जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, उसको आप क्या कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग को बांट लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो पार्टनरशिप क्या है, फिर से एक बार वापस आते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिन्होंने आपस में डिसाइड किया कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा हम आपस में क्या करेंगे, इसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे।
कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बिजनेस सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाए। कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी पार्टनर्स क्या करें, बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करें, सभी पार्टनर्स मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, सभी के द्वारा चला जाए। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक पार्टनर सभी के लिए काम करे। तो कोई एक पार्टनर अगर एक्टिव पार्टनर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। हो सकता है कि दो पार्टनर पैसा लगा दिए हैं और वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीछे से पैसा लगा रखा है और प्रॉफिट शेयरिंग में वो हिस्सा लेंगे। दे मे बी द स्लीपिंग पार्टनर्स, और ये भी पार्टनरशिप बिजनेस का ही रूप है। तो हो सकता है कि सभी पार्टनर्स काम करें और हो सकता है कि कोई एक सभी के लिए काम करे। तो राहुल क्लियर हो तुम? गुरुजी बिल्कुल क्लियर हूं। तो बताओ क्या है पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे, शेयर करेंगे। ये बिजनेस हम सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाए या चाहे हमारे बीच में से कोई एक पार्टनर सभी के लिए क्या करे, काम करे। और ये बात सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप पार्टनरशिप बिजनेस कर लो। आपके पास पैसे नहीं है तो आप पार्टनरशिप बिजनेस कर लो। तो गुरुजी पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी इंटरेस्ट आ रहा है पार्टनरशिप के बारे में, और सारी बातें बताओ। तो गुरुजी बोलते हैं पहले अपना एक पार्टनर ढूंढ के लेकर के आओ जो तुम्हारे साथ तैयार हो तुम्हारे बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाने को, पैसा लगाने को, जिससे कि तुम्हारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो पैसा तुम्हें चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो पैसे की पूर्ति हो जाए। उस पार्टनर के साथ जब तुम अगली बार आओगे तब मैं तुम्हें और सारी बातें बतलाऊंगा, जिससे कि तुम्हारे पार्टनर को भी पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाए, समझ में आ जाए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि राहुल को पार्टनर मिलता है या नहीं मिलता है। राहुल को पार्टनर मिलेगा तो गुरुजी और क्या क्या चीज़ें बताएंगे पार्टनरशिप के बारे में। कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, गुरुजी की बातों पे ध्यान देना। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।